हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पर। दोस्तों आप सभी को पता है न्यूमेरिकल मेथड हम लोग टॉपिक देख रहे हैं और उसमें सब टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और आज का जो मेन्यू है वो है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जिसको बोला जाता है गॉस एलिमिनेशन मेथड। दोस्तों आप सभी को पता है जब तीन इक्वेशंस दी जाती है और तीन अननोन्स फाइंड करने के लिए पूछा जाता है तो वो तो हम लोग डायरेक्टली कैलसी पे से भी निकाल सकते हैं, बट द इशू इज यहाँ पे आपको थियोरेटिकली न्यूमेरिकल मेथड में एक पर्टिकुलर मेथड पूछी जाएगी और डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको लेके आने और फिर जाके आपको आपके आंसर सच में आपके कैलसी के आंसर्स के साथ मैच होते हैं कि नहीं वो देखने। अब इस मेथड को सीखने के लिए क्या हमें कुछ और चीजों की जरूरत पड़ेगी? यस, प्री रिक्विजिट में हमें पता होना चाहिए सबसे पहले तो मैट्रिक्स के बारे में। अगर मैं कोई भी एक आध मैट्रिक्स कंसीडर करूं तो आप सभी को पता है कि ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइनअप होगा, व्हाट इज दिस इज नथिंग बट क्या होगा, रो होगा। और जो वर्टिकल लाइनअप होगा ना दोस्त, दैट विल बी नथिंग बट उनको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, कॉलम। तो कोई भी मैट्रिक्स जो कि रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है उस मैट्रिक्स को अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन के मोड के हिसाब से देखना है। लेट्स हैव अ सम, जैसे कि 1 2 -1 देन 2 3 4 देन लेट्स से अगेन 3 -1 -2, राइट। सो आई हैव टेकन अ सम जहां पे मुझे मैट्रिक्स ए मैंने लिया हुआ है और मुझे इसके लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। अब देखो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप होते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। तो अभी फिलहाल हमें पर्टिकुलरली इस गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से, देखो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने अगर ठान लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज रो नंबर 1। आई होप आपको सब पता है, ये मैं बस आपको फटाफट रिवाइज करके दे रहा हूँ। सो रो 1 रो 2 रो 3 दिखाई दे रही है। रो 1 का जो पहला मेंबर है जिसकी वैल्यूएशन अभी 2 है उसको मुझे 0 करना है। तो अगर मुझे उसको 0 करना है तो मैंने करना क्या चाहिए, R2 पे मुझे ऑपरेट करना है। तो मैंने करना चाहिए R2 -2 इंटू R1। देखो विद द हेल्प ऑफ R1 मुझे इसको 0 करने के लिए 2 की जरूरत पड़ी, जो कि मैं इसको 2 मल्टीप्लाई करके लेके आ सकता हूं। अगर मैंने ऐसे किया तो आप मुझे बता दीजिए ये तो डिस्टर्ब नहीं होंगे क्योंकि इनके ऊपर कोई ऑपरेशन हो ही नहीं रहा है। ऑपरेट हो रहा है कौन, R2। तो देखो 2 -2 की वजह से 0। अब इनमें भी काफी सारे चेंजेस आएंगे। 3 -4 दिस विल बी -1 एंड 4 माइनस ऑफ -2 वुड बी नथिंग बट 6। अब मैं आपको बताऊं, आपने सोचा था कि आपको इसके नीचे वाला मेंबर 0 लाना है तो आपने ला दिया। इसके आजू बाजू में जो भी चेंजेस होंगे वो किसी भी तरीके से कोई भी नंबर आए तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, बस आपकी थीम जो है वो करेक्ट रखो ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब इसी तरीके से अगर मुझे ये वाला मेंबर भी अगर 0 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजिंग R1 मैं इसको 0 कर सकता हूं, सो एंड सो फोर्थ। इस तरीके से एक्चुअल में रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया जाता है। तो मैंने आपको बस एक ट्रायल में कुछ चीजें यहां पे दिखाई और इसी के साथ साथ आपने एक नाम भी सुना होगा जिसको बोला जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड। अब ये ऑगमेंट का मतलब क्या मैं बताता हूं। जैसे किसी ट्रैक्टर को पीछे ट्रेलर लगाया जाता है, जैसे किसी रेलवे के लिए बाद में आगे से इंजन जो है वो उसको वापस से लगाया जाता है, तो इसी तरीके से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में भी अगर आपको कुछ ax इज इक्वल टू b नाम की कोई चीज दी होगी तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो दिखता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है a, और उसको जो है हम लोग ऑगमेंट करते, चिपकाते किसको, बी वाले मैट्रिक्स को। तो अब दिखेगा कैसे, तो मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लूं जो मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे। तो मैं अगर यहाँ से उठाऊं तो आई कैन सिंपली से दैट दिस इज नथिंग बट 1 2 -1 देन देयर इज 2 3 4 दिस इज 3 -1 -2। अब इसको मुझे ऑगमेंट करना है बी को। तो बी लेट्स से कोई भी बी हो, लेट्स से 1 2 3। तो इस b को मैं यहाँ पे 1 2 3 करूंगा और बीच में बस मैंने ऐसे 2 डॉट्स दिखाए सेपरेट करने के लिए। सो दैट्स इट, इसे कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो अब जबकि हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड शुरू करने जा रहे हैं तो हम लोगों को इन सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ये ए जो है ये अभी फिलहाल तो मैंने ऐसे लेके आपको दिखाने की कोशिश करी। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में पता चला। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होती है गॉस एलिमिनेशन मेथड की। एज यूजुअल 3 इक्वेशन है, 3 अननोन्स है, तो आपको x1 x2 x3 को किसी भी तरीके से फाइंड आउट तो जरूर करना है। तो देखो सबसे पहला आपका रोल रहेगा कि आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आपको ax इज इक्वल टू बी फॉर्मेट में सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करना होगा। देन आपको लेना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर आप लोगे तो कौन सा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप यहां पे लोगे, तो दिस विल बी ए ऑगमेंटेड क्या रहेगा, बी।
और इसको लेने के बाद आप इस पे क्या करोगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करोगे। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे परफॉर्म होगा ये मैं आपको बताता हूं, अभी फिलहाल बेसिक स्टेप्स बताता हूं एक बार के, आपको स्टेप्स पता चले ना, जब सम्स आएंगे तब हम लोग इनके ऊपर काम जो है वो जरूर कर सकते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट इट। देखो आपको करना है ये वाला मेंबर 0, ये वाला मेंबर 0, और यूज किसको करना है, इस पहले वाले मेंबर को, मतलब R1 की पहली वैल्यू को 1 को यूज करके उसके नीचे वाले लोग आपको 0 करने हैं। अब इसके बाद क्या कोई और स्टेप है क्या सर, है ना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको कोशिश करनी है विद द सिमिलर एनालॉजी। अब आप करोगे क्या, ये दो तो आपके 0 हो चुके, अब आप करोगे इसको 0, लेकिन इस केस में आपका जो यूसेज रहेगा वो किसको यूज करके करोगे, इसको। तो देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन काफी इंटरेस्टिंग है, ऐसे करोगे तो देखो जैसे नाम है गॉस एलिमिनेशन, तो धीरे धीरे आपके काफी सारे मेंबर्स एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं और आपको आपका आंसर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। एम आपका और मेरा सेम है भाई, मुझे x1 चाहिए, x2 चाहिए, x3 चाहिए, आपका भी एम सेम होना चाहिए। तो चलिए इतना बेसिक नॉलेज लेके क्यों ना हम लोग शुरू करें नंबर 1 वाला सम, जो कि है अप्लाई गॉस एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। अब देखो एज यूजुअल इक्वेशन हमें दी है, आपको पता है कि मैं उसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं अभी, तो प्लीज हैव अ लुक एट इट। मैं यहां पे लिख रहा हूं सबसे पहली स्टेप, रिप्रेजेंट फॉलोइंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। सो मैट्रिक्स फॉर्म में आपको पता है कि मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, आई विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस एज टू बी ax is equal to b। नाउ डू यू नो दैट a किस तरीके से निकलता है, ये देखो सारे कोएफिशिएंट तरीके से आप उठा लो, 4 1 1, देन देयर इज 1 4, साथ में आएगा -2, देन देयर इज 3 2, और यहाँ पे आएगा -4। इसके साथ हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है वो x1 x2 x3 आप यहाँ पे प्यार से लिख दो मेरे दोस्त, और उसके बाद b होगा आपकी राइट हैंड साइड के वैल्यूज जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप मुझे बता दो कि आपको यहां से a, x और b क्लियरली दिखाई दिया। अब मैं यहां से आगे जा रहा हूं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए, तो देखो उसके बाद मैं लिखूंगा फॉर्म a ऑगमेंट b। तो मुझे बता दो आपका a ऑगमेंट b अगर होगा तो वो कैसे दिखाई देगा, अब वो दिखाई देगा एज इन 4 1 1 1 4 -2 3 2 -4, और इनके साथ साथ यहां पे आप इसको सिंपली दिखा सकते हो एज इन 4 4, और यहां पे क्या आएगा आपका 6 आएगा। सो आपको अभी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी दिखाई दिया। तो आपको पता है इसके बाद आपके सर ने आपको क्या स्टेप बोली थी, एक बार का आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाए तो उसके बाद आपको जाना है रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और रो ट्रांसफॉर्म की सबसे पहली स्टेप आपकी रहेगी यू विल ट्राई विल बी व्हाट, ये दो मेंबर जो है वो कुछ भी हो आपके क्या होने चाहिए 0। तो अब देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जा रहा हूं मैं। सो परफॉर्मिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो बताओगे मुझे क्या परफॉर्म करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मैं इसको लिख देता हूं पहले तो a ऑगमेंटेड b के हिसाब से यहाँ पे वापस लिख देता हूं। तो आप मुझे बताना मैंने क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि आई राइट 4 1 1, देन देयर इज 4, देन देयर इज 1 4 -2, and there is again 4, then there is 3 2 -4, और यहाँ पे साथ में आपको वापस से क्या दिखाई देगा 6। अब जो भी कुछ आपको दिखाई दिया अब मुझे बता दो, मैं यहाँ पे मुझे बेसिक एम है, मुझे इसको और इसको क्या करना है 0 करना है। कैसे कर सकता हूँ भाई, तो देखो सबसे पहला ऑपरेशन मुझे बताओ आपका किसके ऊपर है, मैं बताता हूँ आपका ऑपरेशन रहेगा R2 के ऊपर, जहां पे आपको इसको 0 करना है यूजिंग दिस। तो पहले तो ये 4 है तो इसको भी आपको 4 बनाना पड़ेगा, तो 4 × R2 माइनस करना होगा उसमें से R1 को। मैं वापस बता रहा हूं आपको, बस इस लोकेशन के बारे में सोचना है। इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 दिखाई देगा, 4 में से ये 4 में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे 0 दिखाई देगा। बचे हुए लोगों का जो भी कुछ हो जाए हम लोग आगे देखेंगे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट में क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट मुझे R3 पे ऑपरेट करना है। तो R3 पे जो मुझे सीन दिखाई दे रहा है वो काफी अलग से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, देखो दोस्तों 4 है। तो एक काम करते हैं, एलसीएम लेते, झगड़ा ही नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं इस R3 वाले बंदे को 4 × R3 कर लेते, तो वो 12 होगा।
माइनस ये R1 वाले बंदे को 3 इंटू क्या कर लेते हम लोग, R1 कर लेते, तो वो भी देखो 12 माइनस 12 करके आपके चीज़ों को कैंसिल करने के लिए आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो बेसिक एनोलॉजी तो आपको समझ में आ रही है। तो अगर मैं इस हिसाब से जाऊँ तो अब मुझे मेरा मैट्रिक्स जो है वो किस तरीके से दिखता है। देखो जो भी कैलकुलेशंस होंगे ना दोस्तों, मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में करूँगा ताकि आपको और मुझे इसमें आसानी हो समझने में क्या चल रहा है, राइट। तो चलो पहले तो मुझे बताओ 4 1 1 और ये 4 सिक्योर है बिकॉज इस रो पे कोई काम नहीं चल रहा है। अब बता दो मुझे यहाँ पे 4R2 माइनस R1 करोगे तो 4 माइनस 4 0 हुआ। उसके बाद 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15, करेक्ट है। उसके बाद 4 इंटू माइनस 2 कितना होता है, माइनस 8 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 9, और उसके बाद वापस 16 माइनस 4 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। आप ये अच्छे से कर सकते हो, आपको रो टू रो बस ध्यान देना है। नेक्स्ट देखो 4R3, सो यहाँ पे देखो 4R3 करोगे तो 12, और यहाँ पे 3R1 करोगे तो 12, 12 माइनस 12 यहाँ पे भी आपका आया 0। उसके बाद आएगा मजा, अब ये 4 2 8 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया माइनस 3, 8 माइनस 3 आ जाएगा आपका यहाँ पे 5। इसी के साथ वापस माइनस 4 इंटू 4 वुड बी माइनस 16, और यहाँ पे भी वापस माइनस 3 की वजह से माइनस 19 हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद नेक्स्ट 24 आएगा, 6 4 24, 24 और यहाँ पे आएगा 12, तो 24 में से 12 चले गए तो आपको बस सिर्फ दिखा यहाँ पे 12, तो यहाँ तक हम लोग आए। अब आप पूछोगे अरे सर क्या अच्छी बात हुई, आपने इन दोनों को तो जीरो कर लिया, आप मुझे सच्ची सच्ची बताओ अगर मैं इन दोनों को जीरो कर सकता हूँ तो मेरा नेक्स्ट एम क्या होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि नेक्स्ट एम में मैं अब इस बंदे को जीरो करने जा रहा हूं, तो देखो किस तरीके से भाई साहब जीरो होंगे। इस केस में भी मैंने क्या करना है, मुझे ऑपरेट करना है R3 के ऊपर। किस तरीके से करना है मेरे दोस्त, 3 इंटू R3 करूंगा और माइनस क्या करूंगा R2 यूजिंग R2, क्योंकि मैं करना चाहता हूं। तो जस्ट हैव अ लुक एट इट। अगर ऐसा सेटअप है तो अब ये दिखेगा किस तरीके से, किन लोगों के ऊपर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, 4 1 1 4 ये तो खुश है, इनके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है। 0 देन देयर इज 15 देन देयर इज माइनस 9 एंड देयर इज 12 भी खुश है, उस पे भी कोई ऑपरेशन नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे तो 0 का 0 रहेगा। बता दीजिए 3 इंटू R3 कितना होता है, 15 होता है, 15 में से 15 चले गए तो ये तो भाई यहाँ पे 0 आ गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 3 इंटू माइनस 19 यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस 57 हो जाएगा, माइनस 57, और यहाँ पे माइनस R2 करोगे तो प्लस 9 हो जाएगा, यानी कि ये मुझे दिखाई दे रहा है माइनस 48। कोई बात नहीं, जो भी नंबर आए भाई हमें तो खेलना पड़ेगा। नेक्स्ट 12 इंटू 3 हो जाएगा 36 आ रहा है, 36, और यहाँ पे हो रहा है मेरा माइनस यानी कि माइनस 12, यानी कि ये हो रहा है 24 मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो देखो हम लोगों ने बेसिक 2 स्टेप्स तो कर लिया। अब देखते ही आपको कुछ चीजें पता पड़ी होगी। इसको देखोगे तो देखो ये लकीली आपका ये ऑगमेंट से पहले वाला पैच देखोगे ना तो ये बन चुका है अब आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कि अब मैं इसको क्लियरली बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से जा सकता हूं ना, आई विल गेट माय आंसर। मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से आंसर आते हैं। पहले तो मैं चाहिए तो नेक्स्ट इसमें ना वापस जैसा वैसा लिख देता हूं, सो आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A यूज्ड टू बी, ये जो है ये अभी कौन है, जैसा वैसा लिख लेते हैं। 4 1 1 4 0 0 0 है, 4 1 1, फिर यहाँ पे आया आपका 4, देन देयर इज 0 0 तो है, इधर पे भी 0 था, इधर पे माइनस 48 था, सही है ना भाई, इधर पे आई थिंक सो 24 था। फिर उसके बाद देखो वैल्यूएशन क्या थी, 15 माइनस 9 और 12, 15 देन माइनस 9 और यहाँ पे आया था आपका 12। तो वट एवर इट इज। अब आप देखना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे जा रहा हूं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से। सो ये बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है देख लेना बस। यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको रो नंबर 3 जो है वो क्या आंसर दे रही है मुझे बता दो। ये जो होता है ना ये x को डेडिकेटेड रहता है, ये कॉलम y को मतलब x2 को, और ये कॉलम x3 को डेडिकेटेड रहता है। तो उस हिसाब से अगर मैं जाऊं तो ये माइनस 48 और x3 इज इक्वल टू 24 दिखा रहा है, यानी कि x3 की वैल्यू मुझे दे रहा है 24 बाई 48 विथ नेगेटिव साइन, सो कम्स आउट टू बी माइनस 1/2। सो व्हाट आई हैव गॉट इज x3 का आंसर विच इज नथिंग बट कितना आया मेरे दोस्त, माइनस हाफ आ गया। अब अरे सर फिर तो और मजा आएगा, अभी R2 भी अपने पास है ना भाई, तो 15 x2 माइनस 9 x3 इज इक्वल टू कितना होना है 12। तो बता दो अब वैल्यूएशन, 15 एज इट इज, x2 हमें पता नहीं है, माइनस 9 एज इट इज, क्या हमें x3 पता है, यस अभी अभी किया हम लोगों ने, सॉरी
अभी अभी हम लोगों ने किया, दैट इज -1/2 आता है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू कितना आया, 12 आया। तो अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15x2 इज इक्वल टू 12, यहाँ पे माइनस कर देते, ये कुल मिला के तो 9/2 हो गया, इधर पे आए तो यहाँ पे 9/2 हो जाएगा। सो दिस लुक्स लाइक अराउंड 15/2, 24 माइनस 9 इज कितना आता है, करेक्ट 15/2। तो अगर ऐसे किया जाए तो मुझे देखो यहाँ से x2 का वैल्यू मिलता है, ये 15 और ये 15 कैंसिल हो जाएगा, तो x2 का आंसर आई हैव गॉट इज नथिंग बट व्हाट, 1/2। तो भाई मेरे x3 मिल गया, x2 मिल गया। अब बचा कौन आपका, रो नंबर 3 को पिक करो, और फिर अब आप कर सकते हो रो नंबर 1 को पिक करना है ना, अभी उल्टा जा रहे हैं ना हम लोग, यस। तो 4 इंटू हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना हुआ दोस्त, 4। तो चलो x1 तो अभी खैर पता नहीं है, x2 पता है आपको, यस पता है 1/2, x3 पता है, यस -1/2 इज इक्वल टू 4। खुशियाँ देखो खुशियाँ, आपको यहाँ से x1 भी मिल जाएगा एंड आंसर फॉर x1 इज नथिंग बट 4। तो देखो किस तरीके से ये गॉस एलिमिनेशन की मेथड हम लोगों ने यूज की एंड वी हैव गॉट आर आंसर लाइक दिस। तो प्लीज एक बार रिवाइंड करके देख लेना सर ने क्या ट्रिक्स यूज करी, किस तरीके से यूज करी। अगर आपको ये सम समझ में आया तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फॉर नेक्स्ट सम। सम नंबर 2, use Gauss elimination with partial pivoting okay to solve the following system of linear equation। देखो अब Gauss elimination तक के ठीक था, हम लोग सीखे। अब यहाँ पे एक और वर्डिंग इन लोगों ने यूज किया which is nothing but partial pivoting। अब इसका मतलब क्या होता है, जस्ट हैव अ लुक एट द इक्वेशंस। अगर आप इन इक्वेशंस को ठीक से देखो तो आपको कुछ चीजें क्लियरली पता पड़ेगी। मैं बताता हूँ क्या है। इन इक्वेशंस को आप सही से देखोगे ना, तो पहली इक्वेशन देखो जहां पे आपको x1 का कोई कोएफिशिएंट जो है वो 0 होने की वजह से x1 जो है वो गायब दिखाई देगा, सिर्फ x2 और x3 की टर्म दिखाई देगी। अब पार्शियल पिवोटिंग का मतलब है आपको x1 का हाईएस्ट वाला कोएफिशिएंट वाला इक्वेशन जो है वो सबसे ऊपर लिखना है। यानी कि इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पे तो x1 है नहीं, यहाँ पे x1 3 और यहाँ पे x1 6 है। इसका मतलब है आपका जो पिवोट एलिमेंट रहेगा वो रहेगा 6। आई रिपीट, आपका जो पिवोट वाला एलिमेंट रहेगा वो रहेगा 6। इसका मतलब है यू हैव टू इंटरचेंज 1 and 3 सो दैट आपको पार्शियल पिवोटिंग जो है वो पूरी तरीके से वर्कआउट करते हुए दिखाई दे। तो मैं यहां पे यूजिंग पार्शियल पिवोटिंग क्या किया मैंने, 6x1 प्लस 2x2 प्लस 8x3 इज इक्वल टू 26, 3x1 plus 5x2 plus 2x3 is equal to 8, 8x2 plus 2x3 is equal to 7। तो मैंने अब क्या किया इस केस में, इन दो इक्वेशन को इंटरचेंज किया, और जब इंटरचेंज किया इन दो इक्वेशंस को तो व्हाट आई गॉट इज 6 एज माय व्हाट पिवोट एलिमेंट। तो समझ में आ गया। अब जैसे ही आपको समझ में आया तो आपको पता है स्टेप क्या करनी है। एज यूजुअल आपको x इज इक्वल टू b, तो रिप्रेजेंट फॉलोइंग कर लेता हूं मैं, रिप्रेजेंट फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का फॉर्मेट आपको पता है, दैट इज ax इज इक्वल टू कितना है मेरे दोस्त, b। तो बता दो, a तो आपके पास रेडी हो जाएगा, जैसे 6 है, 2 है, 8 है, देन 3 है, 5 है, 2 है, देन 0 है याद रखना, 8 है एंड देन 2 है। और यहाँ पे आपको जो फाइंड आउट करना है वो भाई साहब है x1, x2, x3, और इसी के साथ राइट साइड में आपको दिखाई देता है 26, 8 और क्या हुआ 7। तो क्या आपको पता चला पार्शियल पिवोटिंग में क्या किया जाता है, बहुत इजी है। अब जैसे कि ये आ गया तो मैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करूंगा फॉर्मिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। चलो बताओ, अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ तो A ऑगमेंट B जो है वो कैसे दिखाई देता है, सबको सब पता है। अभी यहाँ पे मैं 6 to 8 A को लिख रहा हूँ, 3 5 2 एंड देन देयर इज 0, और यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 2, और ये होना है मेरा ऑगमेंट। अब किन के साथ, 26, 8 और उसके साथ कौन है मेरे भाई, 7 के साथ। तो सब कुछ क्लियर है। अब मैदान अगर क्लियर है तो अब मैं जा रहा हूं यूजिंग, बताइए बताइए, याद आया कुछ, करेक्ट।
रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं जा रहा हूं और आपको पता है सर ने बोला है जब रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी तो आपके ये और ये वाले मेंबर जो है वो 0 होने चाहिए। तो देखो कहानी में थोड़ी सी खुशी भाई, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो खुशियां मिलेगी मिलेगी। देखो आपका ऑलरेडी एक एलिमेंट 0 है, तो अब बस करना क्या, पहले इस एलिमेंट को आपको क्या करना है, 0 करना है। तो देखो मैं यहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए R2 पे कुछ ऑपरेट करना चाहता हूं। मैं सारे रफ वाले कैलकुलेशन राइट साइड में करूंगा, बाय चांस लगा तो R2 पे मैं कुछ ऑपरेट करना चाहता हूं। कैसे, देखो 2 इंटू R2 करूंगा तो 6 होगा और ये मुझे R1 में से सब्ट्रैक्ट करने में बहुत आसानी होगी। तो 6 माइनस 6 वुड बी व्हाट, 0। तो बहुत सिंपल है दोस्त। अब मैं जाऊंगा तो देखो मुझे किस तरीके से ये वाला मैट्रिक्स दिखाई देना शुरू होगा। 6, 2, 8 और 26 पे आपको कोई धोखा नहीं है। ये 0, 8, 2 और 7 भी आपको कहीं पे धोखा नहीं दे रहा है। अब देखो R2 पे ऑपरेशन चल रहा है तो 6 माइनस 6 हो गया 0। अब देखना 5 इंटू 2 यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 2 चले गए तो 8 हो गया। अब इसके साथ 2 और 2 4 हो गए, 4 में से 8 चले गए तो -4 आएगा और यहाँ पे 16 माइनस 26 करोगे तो आएगा -10। सो जो भी है आप खुद भी अब अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हो, नंबर्स इतने बड़े हैं नहीं। अब यहाँ तक आने के बाद नेक्स्ट टाइम आपको और मुझे दोनों को पता है 2 लोग तो 0 हो गए, अब बचा सिर्फ एक बंदा जिसको 0 करना है। और वो भी देखो लग कितना अच्छा है, ये सम कितना ईजी निकला है। यहाँ पे तो मैं रेडीमेड R3 पे ऑपरेट करूंगा एज इन R3 माइनस R2। ये तो खुशी खुशी 8 माइनस 8 0 होने के लिए रेडी है। इस केस में ये 6, 2, 8 और 26 में कोई चेंज नहीं आएगा। 0, 8, -4 और -10 में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 0, 8 माइनस 8 करोगे तो 0 आएगा, 2 माइनस ऑफ -4 करोगे तो 6 आएगा और तो और -7 माइनस ऑफ -10 करोगे तो -7 प्लस 10 आएगा यानी कि 3 आएगा। तो अब मुझे बता दो यहाँ तक आने के बाद क्या आपको लगता है इसके बाद सम को सॉल्व करना और भी इजी हो गया। अब मैं इसको किससे यूज कर सकता हूँ, देख लो ये ए वाला जो इधर का मेंबर ये पूरा का पूरा बन गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब मैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से इनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलो मैं आगे दिखा देता हूँ आपको इसका बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए अब यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या दिखाई देता है आपको, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि पहले आपको R3 अंकल दिखाई देंगे। R3 में आप देख सकते हो ये x1 के लिए होता है, ये x2 के लिए, x3 के लिए। तो क्लियरली R3 से पता चलता है कि हमें 6x3 इज इक्वल टू मिल रहा है 3, यानी कि x3 की जो वैल्यू मिल रही है 3/6, यानी कि x3 का जो मेरा आंसर आ रहा है दैट इज क्लियरली नथिंग बट कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अगर x3 का आंसर 1/2 आ रहा है तो अब मुझे रो 2 जो है वो क्या वैल्यू देती है देखते हैं। 8x2 माइनस 4x3, 8x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू कितना है भाई, -10 है ना वहां पे। हाँ तो मुझे अब किसकी वैल्यू पता है, देखो मुझे पता है x3 की वैल्यू। तो मैं अब करूंगा यहाँ पे 8x2 को एज इट इज -4x3 की जगह पे किया मैंने हाफ और यहाँ पे आया -10, ये और ये चला गया, यहाँ पे आया 2। तो देखो 8x2 इज इक्वल टू दिखा -10 और यहाँ से ये चला गया तो यहाँ पे आया +8। तो x2 का जो मुझे आंसर मिल रहा है दैट कम्स आउट टू बी -1। तो देखो x3 की वैल्यू मिली हाफ, x2 की वैल्यू मिली -1 और अब मुझे नंबर 1 वाली रो से कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है 6 2 8 26। तो 6x1 प्लस 2x2 कितना था, 8 था ना दोस्त। हाँ 8 और 26, तो यहाँ पे आएगा 8x3 इज इक्वल टू 26। तो चलो हेल्प करो, अभी 6x1 एज इट इज रहेगा प्लस 2 इंटू x2 की वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी निकाली दैट इज -1। उसके बाद 8x3 की वैल्यू क्या हम लोगों ने निकाली, यस हाफ इज इक्वल टू 26। तो देखो ये और ये कैंसिल होते हुए 4 दिखाई देगा। तो दिस इज 6x1 -2 यहाँ पे आएगा +4 इज इक्वल टू 26 आया। तो ये जो है ये +2 इधर चला जाएगा तो -2 बनेगा। तो 6x1 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो दिस विल गिव मी x1 इज इक्वल टू 4 और ये रहा मेरा x1, x2 और x3 का आंसर। तो आप एंड में लिख सकते हो x1 इज 4, x2 का वैल्यू इज -1 और x3 का वैल्यू is nothing but 1/2. So this clearly ends our sum. I hope पूरा का पूरा sum along with क्या strategy है, कैसे solve करना है आपको पता चला है। अगर ये clear है तो देखो भाई 2 sums मैंने किए, एक sum आपको homework करना है। मैं बस दिखा देता हूँ आपको होमवर्क वाला जो sum है वो करना है यहाँ पे।
तो आपको वापस यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिखाई दे रही है और यहाँ पे कोई पार्शियल पिवोटिंग वगैरह यूज नहीं किया है, तो आप सिंपली इसको ax इज इक्वल टू बी के फॉर्मेट में लेके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आंसर लेके आ सकते हो। और इसके आंसर्स जो है वो यहीं पे मैंने नीचे लिखे हुए, तो x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखी है उस तरीके से आती है कि नहीं चेक करो। थोड़ा फ्रैक्शन का मामला है भाई, थोड़ा ध्यान से कैलसी आपके साथ रखना। सो दिस क्लियरली एंड्स आवर गॉस एलिमिनेशन मेथड।